Good morning. Today we shall discuss the in how to find the inverse of a matrix uh, with the help of uh, elementary transformations. So we start with inverse of a matrix. Inverse of a matrix by using elementary transformation. Elementary transformation. Inverse of a matrix by using elementary transformations. Actually, this procedure by help of elementary transformation, how will you find? And this procedure was given by Gauss Jordan. So this is also known as Gauss Jordan elimination method, also known as Gauss Jordan elimination method. Yesterday in the previous lecture, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स पर तीन तरह के ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। वो तीन रो के लिए होते हैं जिनको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वही तीनों कॉलम के लिए भी अलग से हम लगाते हैं तो उनको हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो विद द हेल्प यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, यह जो है प्रक्रिया जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में बताई गई है। तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू फाइंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गॉस जॉर्डन to evaluate inverse of a matrix by using elementary transformations. Let A be a non-singular matrix. Singular matrix. What is non-singular? Meaning thereby determinant of A or determinant of A is not equal to 0. This is non-singular matrix. Then A can be written as matrix A. Matrix A can be written in two ways. दो तरह से लिखना पड़ता है। पहला नंबर ये है, नंबर वन, A is equal to I times of A, and the second one is A is equal to A times I. Let me explain कि आखिरकार हम कैसे, ये हमने आपको बताया था कि जब कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से प्रयास करें तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि वेदर आई विल मैनेज टू अप्लाई रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और I will manage to apply column transformation. If you try to apply row transformation, you will not apply column transformation in between. You have to do all the we have to do the all procedure by row transformation. You will not put any step in any step the column transformation. And the same way, when you are going to decide, okay, I will solve to find the inverse of A with the help of column transformation. So
at the last, till the last, you have to apply only column transformation, and you do not try to impose any in any step row elementary transformation. मेरा मतलब यह है, हिंदी में भी बता दे रहा हूं मैं आपको, कि जब किसी भी मैट्रिक्स का जब इनवर्स आप निकालते हैं, तो उस मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने में पूरे या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड करिए या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड करिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड करते हैं तो पूरे सवाल को, पूरे प्रश्न को हल करने के लिए सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप शुरू में ही डिसाइड करते हैं कि हम इसका इनवर्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे, तो पूरे क्वेश्चन में आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना होगा, उसमें कहीं से आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये जरा ध्यान रखना है। अब आइए कि जब रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे तो कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स को, और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे उसके लिए क्या होगा। अब जब आप, व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड आई वांट टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप ए को लिखना पड़ेगा, ए इज इक्वल्स आई टाइम्स ए, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, where I is identity matrix. यहां भी where I is identity matrix. Identity matrix. अब ये जो है, यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे मैं एक बार फिर से इसको ठीक से लिख दे रहा हूं, टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, to apply elementary row transformation, we have to write A is equals I times A, where I is identity matrix. I is identity matrix. This is the first one. And the second one, to apply elementary column transformation, elementary column transformation, we have to write A is equal to A times I, where I is identity matrix. ये हमारे पास है कि अगर हम कोई भी, आपको मैंने बताया कि जब आपका ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको तो पता है कि मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकल सकता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो अगर मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया कि हमको ए इनवर्स जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके निकालना है, तो यू हैव टू राइट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई टाइम्स ए। किसी दूसरे आपके फ्रेंड ने कहा कि नहीं, हमको तो इनवर्स ऑफ इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, और वो जो होगा वो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे। मतलब ये वो आपका जो फ्रेंड है वो कहता है कि आई वांट टू
solve, I want to find the inverse of A with the help of, चाहे by using elementary column transformation, तो उसको लिखना पड़ेगा A is equal to A times I. It is very important, you have to keep in memory कि whenever you are going to apply elementary row transformation to find the inverse of A, you have to write A is equal to I times A, whereas you are going to find the inverse of A with the help of by applying elementary column transformation, then in that case you have to write A is equals A times I. Then after, what are the steps taken by Gauss Jordan so that this equation, after applying elementary row transformation, this equation gives A inverse how, and after applying column transformation, this equation gives A inverse how. Now I am going to explain this. In the first one, for the first for the first that is to find A inverse of A by using
ओके, 0 0 1 आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया R1 में, R2 रिमेन सेम, सो इट इज 2 1 1, R3 में भी माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो हो जाएगा 3 0 1, ये हमारे पास आ गया। सेम ऑपरेशन विल बी डन फॉर द मैट्रिक्स आई, जो आपको यहाँ दिख रहा है राइट हैंड साइड। तो R1 में माइनस से मल्टीप्लाई किया है आपने तो हो जाएगा -1 4 0, और R3 में माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो 0 2 और -1, और R2 आपका एज इट इज होगा 0 1 0, यहाँ पर ए मैट्रिक्स होगा। मैंने कहा था कि यहां पर 1 है तो ये से ये दोनों 0 हो सकते हैं, लेट अस अप्लाई। तो हम ये कह सकते हैं कि R1 यहां पर 0 हो सकता है, यहां भी 0 हो सकता है, यहां भी 0 हो सकता है, लेकिन हम इसको 0 करेंगे। तो मान लीजिए आपने यहां लिख दिया R2 इज गोइंग टू चेंज R2 माइनस R3 कर लेते हैं, R2 इज गोइंग टू चेंज R2 माइनस R3। तो ऐसे में यहां पर आप देखें तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा -1 4 0, यहां पर ए होगा, यहां पर आपका R1 चेंज नहीं हो रहा है तो 0 0 1, यहां पर आपका R2 चेंज हो रहा है, इसमें भी R2 चेंज होगा। तो R2 में लिखा गया है कि R2 माइनस R3, यानी R3 को R2 में से घटाया गया है। R2 सामने दिख रहा है और R3 भी दिख रहा है, तो ये R2 माइनस R3 करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 2 माइनस 3 इज -1, 1 माइनस 0 इज 1, and 1 minus 1 is 0, and 3 0 1 remains same। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखें अगर आप तो इसमें भी यही काम करना है, तो यहां पर आपका R2 minus R3 is 0, R2 is going to change, 1 minus 2 is -1, and 0 minus 1 is +1, and so it is 0 2 -1। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए यहां पर 1 चाहिए, तो इसको हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं। R3 इज गोइंग टू इंटरचेंज विथ R1, R1 से इंटरचेंज कर दे अगर हम, तो क्या मिलेगा इसको ध्यान से देखें। तो ये आएगा 3 0 1 -1 1 0 और 0 0 1, और ये भी आपका आ जाएगा 0 2 -1 0 -1 1 -1 4 0, ये आ जाएगा। अब आपने यहां पर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला काम कर लिया, इसको 0 करना है, और तो सबसे पहला काम यह है कि इससे इसको 0 किया जाए। तो लेट अस फाइंड R3 is going to change, sorry, R1 is going to change R1 minus R3, पहला काम तो ये कर लिया जाए। R1 is going to change R1 minus R3, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेट अस फाइंड। तो मैं इसको यहां मिटा रहा हूं, तो हमारे पास यहां के बाद से जो आएगा R1 माइनस R3 करेंगे तो ये आएगा, देखिए यहां पर जरा ध्यान से देखें, यहां पर R1 है 3 0 1, इसमें से R3 घटाएंगे तो 3 माइनस 0 is 3, 0 minus 0 is 0, and 1 minus 1 is 0, and second row remains same, it is -1 1 0 and 0 0 1। यही काम यहां भी कर लेंगे आप। तो R1 minus R3, 0 minus 1 is 1, 2 minus 4 is -2, -1 minus 0 is -1, और सब ऐसे ही रहेगा, 0 minus 1 1 -1 4 और 0, सेम वर्क हुआ। पहले हमने R1 को R3 में इंटरचेंज कर लिया, R1 में इंटरचेंज कर लिया R3 को, और ये अप्लाई कर लिया। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं और क्या कर सकते हैं, सो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए,
और ये वाला मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। अब जरा देखें हम, अगर हम इसमें 3 से इसको 1 करना चाहते हैं, ये तो हो गया हमारा, इसको आपको 1 करना चाहिए हमको, ये आपका 0 हो जाए और ये 1 हो जाए। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करें, तो इसके पहले हम इसको 1 करना चाहते हैं, तो 1 करने के लिए हम अप्लाइंग 1 अपॉन R1 इज गोइंग टू चेंज 1 अपॉन 3R1, ये हम काम कर लेते हैं, तो 1 हो जाएगा। तो यहां आ गया आपका 1 0 0 -1 1 0 0 0 1, लेकिन यहां आ जाएगा आपका 1/3 -2/3 -1/3 0 -1 1 -1 4 0, ये मैट्रिक्स होगा। अब हम चाहते हैं इसको ये 0 हो जाए, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला। अगर ये 0 हो जाता तो हमारा काम बन जाएगा। सो R2 इज गोइंग टू चेंज नाउ R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 कर लीजिए, तो हियर दिस विल बी इक्वल टू, अब R2 प्लस R1 करिए, R1 चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है, R1 तो वैसे ही रहेगा 1 0 0। जब R1 1 वैसे ही रहेगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, R1 आपका वैसे ही रहेगा, R2 में हम चेंज कर रहे हैं R2 प्लस R1, and this plus this is 0, this plus this is 1, this plus this is 0, और ये आपका 0 0 1 है। अब ये काम यहां कर लेंगे हम ए, जब ये काम यहां करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, R1 तो चेंज नहीं होगा, यानी 1/3 वैसे रहेगा, -2/3 ऐसे रहेगा, -1/3 ऐसे रहेगा। R2 चेंज हो रहा है, R3 भी ऐसे रहेगा, यानी कि -1 4 और 0 वैसे रहेगा। R2 चेंज हो रहा है, तो R2 में क्या चेंज हो रहा है, R2 और R1 दोनों जुड़ रहे हैं, तो 1/3 प्लस 0 इज 0, -2/3 प्लस -1, तो -2/3 -1, तो ये हो जाएगा आपका -5/3। ये है आपका, फिर अगला है दिस प्लस दिस, यानी -1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3 -1 प्लस 3/3, यानी कि 2/3, ये मिला। यानी आपने ये काम किया कि इस मैट्रिक्स को ऐसे बना दिया, ये आ गया आपका 1, इसके बाद से यहां आएंगे, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और यहां आ गया आपका। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, 1/3 सब में से बाहर निकाल लेते हैं, 1/3 is taken out, this becomes 1 -2 -1, and this becomes 0 -5 2, and this becomes -3 12 and 0, and this matrix is A. So we have written there, ये आपने क्या किया कि लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, और ये मैट्रिक्स हो गया आपका कोई मैट्रिक्स, मान लीजिए 1/3, ये हो गया आपका 1 -2 -1 0 -5 2 -3 12 0, और ये मैट्रिक्स आ गया A। Hence A inverse is equal to 1/3 1 -2 -1 0 -5 2 -3 12.2, ये आंसर 0, ये आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आज मैं इतना ही रहने देता हूं, और कल आप, लेकिन ये है कि जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस एट योर होम, उसको केयरफुली करना है, क्योंकि यूनिक जिसके आंसर्स हमेशा सेम आना चाहिए। किसी भी अपने दोस्त से मिलाओगे और उसका डिफरेंट आता है, तुम्हारा डिफरेंट आता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का गलत है। इसलिए इसका ध्यान रखना कि इनवर्स सेम आना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स का निकालो, और ये प्रोसीजर है। टुमारो वी शैल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस। थैंक यू सो मच।